53। पार्टी वेन्यू में 7:30 बजे, होटल लेक। सब पार्टी में पहुंच जाते हैं, लेकिन जिया अभी से बात करना तो दूर उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। नील सबसे बात कर रहा था, बट रूही को वो इग्नोर कर रहा था। ये बात रूही भी नोटिस कर रही थी। ईशा और रेयांश का डे कन्फेशन डे था, तो वो तो उसी में डूबे थे, अपनी बातों में। रिया आज अनिक का इंतजार कर रही थी और सब वर्तिक और अनिक का वेट कर रहे थे कि वो कब आएंगे और ईवा और रौनक केक काट लेंगे। तभी अनिक आता है और उसके साथ कोई लड़की रहती है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं, पर रिया उसे तो जोर का झटका बड़ी जोर से लगता है, क्योंकि अनिक पहली बार किसी लड़की दोस्त को लेकर आया था। सब उसे एक टक घूर ही रहे थे कि अनिक बोलता है, मीट माई चाइल्डहुड फ्रेंड कामिनी। नील कहता है, बट हमें तो तुमने इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अनिक कहता है, अरे हमने बस 2nd स्टैंडर्ड तक ही साथ में पढ़ाई की थी, फिर ये और इसकी फैमिली फॉरेन शिफ्ट हो गए थे, दैट्स व्हाई तुम लोगों को इसके बारे में नहीं पता। अब तुम सबकी जांच पड़ताल हो गई हो तो केक कट करें। रौनक कहता है, पहले वर्तिक को तो आने दो यार। अनिक चौंक कर, क्या वो अभी तक नहीं पहुंचा? हमसे पहले निकल चुका था वो तो। अब सबको टेंशन होने लगती है। तभी वर्तिक आता है और बोलता है, सॉरी गाइज, आई नो आई एम लेट। रौनक कहता है, उसके हाथ को पकड़ते हुए, सब ठीक है ना, बट तेरे हाथ में ये चोट कैसे लगी? अब सब उसके हाथ को देखने लगते हैं जिस पर चोट लगी थी। वर्तिक कहता है, अरे गाइज आई एम ओके, बस ऐसे ही लग गया। अभी कहता है, पक्का ना, तू कुछ छुपा तो नहीं रहा? वर्तिक कहता है, हाँ बाबा पक्का, अब चलो केक कट कर लें, भूख लगी है यार। ईवा और रौनक दोनों केक कट करते हैं। सब बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। फिर ईवा और रौनक एक दूसरे को केक खिलाते हैं। फिर रौनक केक काटने के बाद रूही को खिलाता है और ईवा केक कट करके खुद खाती है, जबकि वंश मुंह खोलकर खड़ा रहता है कि अब उसको ईवा खिलाएगी, पर बेचारी की किस्मत ही खराब थी। सब वंश को देखकर हंसने लगते हैं, तो रौनक बोलता है, ईवा यार बेचारे वंश को तो खिला दे। ईवा कहती है, उप्स सॉरी, मेरा प्यार ना पहले खाना है, बोलकर वंश को केक खिलाती है। और वंश मन ही मन सोचता है, बेटा तेरी किस्मत ही खराब है, रोमांस तो दूर, अब तुझे मोमोज भी मिलने से रहे, क्योंकि सब ये पांडा खा जाएगी। अब सब म्यूजिक ऑन करवाते हैं, बिकॉज आज तो हमारे सिंगर सेंसेशन नील का मूड ऑफ है, तो वो भी गाने से रहे। सब अंकित खुराना और रूही की खामोशी का असर था। अब म्यूजिक ऑन होता है और सॉन्ग प्ले होता है। वंश और ईवा आज सबसे पहले डांस फ्लोर पे गए थे। अभी जिया से डांस के लिए पूछता है तो वो मना कर देती है, बट अभी जब बोलता है कि ठीक है मैं कामनी के साथ डांस कर लूंगा, तो जिया खुद ही उसका हाथ पकड़ के डांस फ्लोर पे चली जाती है। रूही नील से डांस के लिए पूछती है तो वो मना नहीं कर पाता। जिया और नील फिलहाल अभी और रूही से गुस्सा थे, बट गुस्सा एक तरफ और अपना प्यार और उस पर हक अपनी तरफ। रिया आज डांस फ्लोर पे अनिक के साथ जाना चाहती थी, बट उसे तो कामनी लेकर चली गई थी, तो वो रौनक के साथ चली जाती है, पर उसे अच्छा नहीं लगता अनिक का यूं कामनी के साथ डांस करना। ईशा और वर्तिक को चोट लग गई थी और रेयांश तो ईशा के बगैर डांस कैसे कर सकता था, तो वो तीनों सबका डांस एंजॉय कर रहे थे। तभी रेयांश के मोबाइल में काजल का मैसेज आता है, आर यू फाइन रेयांश, वेयर आर यू? तो रेयांश देखता है ईशा की टेंशन में तो उसने फोन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, कॉल और मैसेजेस पड़े रहते हैं। वो काजल को रिप्लाई करता है, या एवरीथिंग इज फाइन, आई एम इन लेक होटल। इधर डांस करते करते अभी जिया से बोलता है, तो मुझसे गुस्सा क्यों हो जान? जिया कहती है, अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा? हाय मेरी किस्मत, सबकी किस्मत में रोमांटिक पार्टनर लिखा है और मेरी किस्मत में तो अभी बीच में ही। उफ यार तुम भी ना सीधे बोलो ना, क्या चाहिए, इतनी नौटंकी करने की जरूरत नहीं, बोलकर वो झटके से जिया के होठों पे अपने होठ से छू लेता है और तुरंत अलग भी हो जाता है। डिम लाइट होने की वजह से कोई नहीं देख पाता और जिया तो शर्म के मारे अपना सर झुका लेती है। ईवा और वंश तो एक दूसरे में खो ही जाते हैं और रिया और अनिक भले ही रौनक और कामनी के साथ डांस कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी नजरें एक दूसरे पे ही जमी थी। रूही कहती है, सर आप मुझसे नाराज हैं? नील रूखेपन से, भला मैं क्यों तुमसे नाराज होऊंगा? रूही कहती है, अगर नाराज नहीं हो मुझसे तो मुझे आप इग्नोर क्यों कर रहे हो? नील कहता है, तो क्या करूं? तुम बताओ ना, जब तुम श्रुति के लिए उस अंकित से लड़ सकती हो, उसे थप्पड़ मार सकती हो, तो आज जब उसने तुम्हें गलत तरीके से छुआ। बीच में ही रूही कहती है, ओफो, तो आप गुस्सा इस बात पे हैं? मन तो मेरा भी कर रहा था 2-4 थप्पड़ लगा दूं, बट मैंने सोचा आज ईशा मैम का भी एक्सीडेंट हो गया और सब इतने परेशान ऑलरेडी हैं, तो मैं फालतू और क्यों मूड खराब करूं। मैं किसी पर उधारी नहीं रखती, वक्त आने पर उस अंकित का उधार भी सूद समेत उतार दूंगी। ये सुनकर नील भी मुस्कुरा देता है। सब डांस फ्लोर से वापस आते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी रेयांश के फोन में काजल का मैसेज आता है, होटल में तुम किस तरफ हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैसेज पढ़कर एक बार तो रेयांश चौंक जाता है, फिर वो ईशा को दिखाता है तो वो बोलती है, इसमें कौन सी बात है, आई ट्रस्ट यू, रिमेम्बर इट इज ओके, शी इज योर फ्रेंड ना, जस्ट मीट हर। ये सुनकर रेयांश मुस्कुरा देता है और बाहर की तरफ काजल को लेने चला जाता है। सबने अनिक और वर्तिक को ईशा और रेयांश के लव कन्फेशन के बारे में बता दिया था। दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी रेयांश काजल को लेकर आता है और सबसे मिलवाता है।
सब डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद काजल रेयांश का हाथ पकड़ के सेंटर पर खड़ी हो जाती है। रेयांश के साथ बाकी लोग भी चौंक जाते हैं। काजल अपने घुटनों के बल बैठकर रेयांश को बोलती है, आई लव यू, विल यू बी माइन फॉर एवर। अब बाकी सब रेयांश और ईशा को देखने लगते हैं, लेकिन ईशा काम डाउन ही रहती है। रेयांश काजल को खड़े करता है और बोलता है, आई एम सो सॉरी बट आई लव समवन एल्स। ये सुनकर काजल तो पागल हो जाती है। वो रेयांश को पकड़ती है और चिल्लाने लगती है, तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी तड़ाक थप्पड़ की आवाज गूंजती है, जो कि ईशा ने काजल को मारा था। काजल अपना गाल पकड़कर खड़ी रहती है और ईशा बोलने लगती है, होश में आओ काजल, रेयांश डोंट लव यू। सब आंखें फाड़कर ईशा को देखते हैं, क्योंकि पहली बार सबने ईशा को इतने गुस्से में देखा था। काजल कहती है, हाउ डेयर यू, तुम होती कौन हो मुझ पर हाथ उठाने वाली। बोलकर वो ईशा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती ही है कि रेयांश उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुमने पूछा ना कि ये कौन होती है, तो सुनो, ये है ईशा, मेरा प्यार, और इसका हक है मुझ पर। तो अब तुम्हें सब क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं, तो तुम जा सकती हो। काजल से अब अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती, पर वो करती क्या, बस अपनी जहरीली निगाहें से ईशा को घूरने लगती है। ईशा कहती है, ओ मैडम, आपका घूरना अगर हो गया हो तो आप जा सकती हैं, नहीं तो मेरे लेफ्ट हैंड में बैंडेज लगा है, और आपकी बदकिस्मती देखिए, आई एम राइट हैंडेड, तो अभी भी 2-4 चपेट आपको लगा सकती हूँ। यू शुड लीव नाउ, बोलती है तो काजल चली जाती है और सब आंखें फाड़कर ईशा को घूरने लगते हैं, इवन रेयांश भी। बस नील मुस्कुराता है और बोलता है, राउडी ईशा इज बैक। रेयांश कहता है, ईशा ये टपोरी भाषा। ईशा कहती है, चिल गाइस, मेरे बंदे पे नजर डालेगी तो रैप्टा तो खाएगी ही ना, बोलती है और सब हंसने लगते हैं। अभी कहता है, यार यहाँ कोई भी प्रपोजल नॉर्मली एग्जीक्यूट नहीं होता ना। रूही कहती है, सर आप इसी से समझ जाओ ना, कोई खुद से प्रपोज कर नहीं पाता, सिचुएशन बनता है तब प्रपोज करना पड़ता है। ये सुनकर ईशा और रियांश एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, इट मीन्स रिसेप्शनिस्ट को रियांश को कॉल करने के लिए तुम्ही ने बोला था ना रूही। अब सब रूही की ओर देखते हैं तो वो बोलती है, हाँ मैं नहीं बोला था। अब सब मुस्कुरा देते हैं तो अनिक बोलता है, यार अभी एक बात तो तूने सही बोला कि यहाँ प्रपोजल नॉर्मल तरीके से हो ही नहीं सकते। खुद तूने और जिया ने ड्रंकन स्टेट में लव कन्फेस किया था, और वंश ने जेलिसी में और रेयांश ने केयरिंग में। सब उसकी बात सुनकर सबके लव कन्फेशन को याद करने लगते हैं। फिर सब अपने अपने हॉस्टल और घर निकल जाते हैं। दूसरे दिन वर्तिक, अनिक और कामिनी वापस इंदौर चले जाते हैं। अब देखते ही देखते 2 वीक बीत जाते हैं। रेशमी भी ठीक होने लगती है, पर एक बात ये हुई थी, रूही अक्सर रेशमी से मिलने आती थी और नील रूही के साथ आ जाता था, तो रेशमी ने इसे गलत समझ लिया था कि नील शायद उसे लाइक करने लगा है। और रेशमी जब से पहली बार नील से मिली थी, उसका झुकाव उसे महसूस हो ही रहा था, जो अब बढ़ता जा रहा था। और नील और रूही रेशमी की फीलिंग से अनजान थे। रिया की फीलिंग अनिक के लिए बढ़ती जा रही थी। नील को रेशमी के केस से रिलेटेड कुछ क्यों मिले थे। अब रौनक, ईवा, वंश, रेशमी और विश से रिलेटेड क्यों कलेक्ट करने ग्वालियर गए हुए थे। वो दूसरे दिन वापस आने वाले थे। सब लोग आज फार्म हाउस में ही इकट्ठा होने थे, क्योंकि ये 2 वीक में अनिक और वर्तिक भी नहीं आ पाए थे, तो वो दोनों आज ही आ रहे थे। रूही की इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी रहती है, तो वो बाद में आने का बोलकर सबको फार्म हाउस भेज देती है। नील रुकना चाहता था, बट रूही उसको जाने के लिए बोलती है। रात के 9 बज चुके थे। वर्तिक और अनिक भी आ चुके थे, पर रूही अभी तक नहीं आई थी। सब उसे कॉल करके देखते हैं तो उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब सब टेंशन में आ जाते हैं। नील हॉस्पिटल में कॉल करके पता लगाता है तो कहते हैं कि वो 20 मिनट पहले ही निकल गई है और हॉस्पिटल और फार्म हाउस के बीच 25 मिनट का टाइम लगता है। सब अब थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि नील को कुछ सही नहीं लग रहा होता, तो वो बहाना बनाकर हॉस्पिटल वाले रास्ते में कार लेकर निकल पड़ता है और बड़बड़ाता है, पागल लड़की, इतना ही लेट हो कॉल कर लेती, पर नहीं, मैडम तो शेरनी है, एटलीस्ट अपना फोन तो ऑन कर लेती, बेवकूफ लड़की। हॉस्पिटल पहुंचने से 15 मिनट पहले ही नील को रास्ते में पुलिस दिखाई देती है। आगे का रास्ता पुलिस ने रोक रखा था। नील कार से उतरता है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।